अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वॉरेन बफेट जब 10 साल के थे तो वो घोड़ों की रेस में जाते थे, लेकिन वो वहाँ रेस देखने नहीं बल्कि लोगों के फेंके हुए टिकट्स इकट्ठे करने जाते थे, इस उम्मीद पर कि इन फेंकी हुई टिकट्स में कोई ना कोई जीता हुआ टिकट भी होगा। सब टिकट्स को इकट्ठा करने के बाद वो इन सबको बारी बारी चेक करते और विनिंग टिकट्स को अलग करते जाते, जो उन लोगों ने फेंके होते थे जो कि नशे की हालत में रहे होंगे। वॉरेन बफेट जानते थे कि एक 10 साल के लड़के से कोई इन टिकट्स को नहीं खरीदेगा, इसलिए वो ये सब टिकट्स अपनी आंटी को दे आते और वो उसको काउंटर पर ले जाकर कैश करवा लेती। ये चीज़ वॉरेन बफेट के पेशेंस और रीडिंग की आदत को जाहिर करती है। वो जब 20 साल के हुए तो उन्होंने इन्वेस्टिंग करियर स्टार्ट किया बफेट पार्टनरशिप्स के नाम से, जहां वो पूरे दिन मूडीज मैनुअल को पढ़ते रहते थे। जिन्हें इसका नहीं पता उन्हें बताते चलें कि आजकल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरनेट पर दस्तयाब होती हैं, जहां से उनको बआसानी अप्रोच करके पढ़ा जा सकता है। लेकिन जिस दौर में वॉरेन बफेट ने यह काम शुरू किया था उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो उस वक्त कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर माह एक किताब की शक्ल में शाया होती थी, जिसे मूडीज मैनुअल कहते थे। इस किताब में बहुत बारीक अल्फाज में कंपनीज के बारे में लिखा होता था, यानी एक पेज पर तकरीबन 5 से 6 कंपनीज का डाटा होता था। लेकिन किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले इसके बारे में अच्छी तरह जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वॉरेन बफेट सारा दिन मूडीज मैनुअल को पढ़ते रहते थे। और आज भी वॉरेन बफेट का कहना है कि वो दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ने में गुजारते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट का पहला रूल कहता है कि लर्न अ लॉट, रीड अ लॉट। इन्वेस्टमेंट का दूसरा रूल कहता है नो व्हाट यू ओन। पीटर लिंच अपनी किताब बीटिंग द स्ट्रीट्स में लिखते हैं कि सेंट एग्नेस स्कूल के क्लास 7 के स्टूडेंट्स ने अमेरिका की 14 कंपनियों का पोर्टफोलियो तैयार किया था, जिनका 2 साल का रिटर्न 70% था, जबकि अमेरिका की इंडेक्स फंड S&P का रिटर्न 26% था। यानी इन कंपनीज के रिटर्न ने अमेरिका के इंडेक्स फंड को भी बीट कर दिया था। लेकिन सवाल ये था कि इन बच्चों ने इन कंपनीज को सिलेक्ट कैसे किया था। तो ये सब शुरू हुआ था एक क्लास टीचर जॉन मैरिसी की इस थ्योरी से कि इन्वेस्टमेंट के लिए ना तो MBA होना ज़रूरी है और ना ही एक्सेल का आना ज़रूरी है, बल्कि ज़रूरी ये है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आपको इस कंपनी का पता हो कि वो क्या करती है, क्या बनाती है और क्या सर्विसेज देती है। यही बात उन्होंने बच्चों को सिखाई थी और बच्चों ने उनकी थ्योरी को सच भी साबित कर दिखाया। दूसरी बात जो इन बच्चों को सिखाई गई थी वो ये थी कि अगर लंबे वक्त तक किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो छोटी कंपनी आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। फ़र्ज़ करें किसी बड़ी कंपनी की मार्केट वैल्यू 10 लाख करोड़ है और आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पैसे को 10 गुना होने के लिए इस कंपनी की मार्केट वैल्यू को 10 बाई 10 यानी 100 लाख करोड़ होना लाजमी है। और ये किसी बड़ी कंपनी के लिए इतना आसान नहीं होता। लेकिन नए स्टार्टअप्स जो मार्केट में नए लिस्टेड होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू 100 या 200 करोड़ तक होती है और वो बहुत जल्दी ग्रो करके आपकी इन्वेस्टमेंट को 10 गुना से भी ज़्यादा कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के अगले रूल के मुताबिक ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें। इंसानी दिमाग 8 से 15 कंपनी की सूरत हाल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक से फॉलो कर सकता है। इसलिए बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं कि मैक्सिमम 10 कंपनीज के स्टॉक ही खरीदें और उनको इतने अच्छे तरीके से फॉलो करें जैसे कि आपने इन कंपनीज के मालिक से पर्सनल में मुलाकात की हो, खुद बैठकर एग्रीमेंट साइन किया हो और अपने हाथ से उनको पैसे देकर उनके शेयर्स खरीदे हों। वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आपको 10 में से 3 सुपर बिजनेसेस मिल जाएं जो कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हों तो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं और आपको सारी ज़िंदगी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट का अगला रूल कहता है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद है तो आपको उसके शेयर्स भी पसंद आ सकते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि मेरी तीनों बेटियां गैप के कपड़े पहनती थी और मैं भी शॉपिंग के लिए उनके साथ जाता रहता था, लेकिन इन्वेस्टर होने के बावजूद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे गैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि उनका बिजनेस 13 गुना के हिसाब से तरक्की कर रहा था। अगली दफ़ा जब मैं उनके साथ शॉपिंग के लिए गया तो गैप की बजाय बॉडी शॉप नामी दुकान पर गए। मैंने वहां देखा कि औरतें इस दुकान की प्रोडक्ट्स में बहुत दिलचस्पी ले रही हैं और उनका काम खूब चल रहा है। ऑफिस वापस आकर मैंने बॉडी शॉप का पूरा रिकॉर्ड निकलवाया तो पता चला कि यह कंपनी पूरी दुनिया में अपने स्टोर्स खोल रही है और इनके स्टोर्स प्रॉफिट में जा रहे हैं। मैंने फ़ौरन इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, जिसका मुझे बाद में बहुत फ़ायदा भी हुआ। तो जो प्रोडक्ट्स हमें अच्छे लगते हैं और वो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी लिस्टेड है और अच्छा परफॉर्म भी कर रही है तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का अगला रूल कहता है कि फ्री कैश फ्लो इज़ द किंग। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है लेकिन कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा तो हो सकता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो। अब जिनको नहीं पता उनको बताते चलें कि कंपनीज ने अगर किसी को माल उधार पर दिया है और अभी उसके पैसे आना बाकी हैं तो कंपनी इस आने वाले पैसे को भी अपने प्रॉफिट में लिखती है। इसलिए जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमें फ्री कैश फ्लो पर नज़र रखनी चाहिए, लेकिन फ्री कैश फ्लो को समझने से पहले कैश फ्लो को समझ लें।
कैश फ्लो वो पैसा है जो एक्चुअल में कंपनी के पास है, और कैश फ्लो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कंपनी जो भी काम करती है और जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसको बेचकर जो कैश आ रहा है, और ये सबसे अहम होता है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, यानी अगर कोई इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो कंपनी के पास कैश आता है। और तीसरा है फाइनेंसिंग, यानी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो कंपनी ने लोन वगैरह लिया है। और फ्री कैश फ्लो होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी मान लें कि आपका बिजनेस 1 साल में 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है, लेकिन आपके बिजनेस की नेचर कुछ इस तरह की है कि अगले साल बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको नई मशीनरी लगाने की ज़रूरत है, और वो मशीन आती है 99 लाख की। तो 1 करोड़ माइनस 99 लाख यानी आपको बचे 1 लाख रुपए, जो कि इस साल का आपका असल प्रॉफिट है, और यही 1 लाख आपका फ्री कैश फ्लो होगा, और इसी को आपने देखना है। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन 6 रूल्स को लाजमी फॉलो करें ताकि आप बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकें। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुंच सकें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन लाजमी प्रेस किया करें ताकि आप इस तरह की मालूमाती वीडियो से महरूम ना रह जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।